फांसी मानी जाती थी। राम गहोरी जी शुक्ला क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनकी इंटर में हिंदी की पुस्तकें चलती थी, वो मेरे घर के पीछे मेरा जन्म ये भी मोहनलाल जी बैठ के लड़ते थे। इनके छोटे भाई एस एन पांडे लखनऊ मेडिकल कॉलेज से। तो अब ये तो लोकल के हैं ना, इनके शिष्य आइए पीछे कितने हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये मुरारी बाबू ये सब तो अक्षर में सब पकड़ जाते हैं। हाँ देखो बेटा, तुलसीदास जी के वंश में गोत्र में कोई है नहीं, ये शिष्य वंश चला है। अच्छा, ये आप लोग शिष्य परंपरा से? शिष्य परंपरा। तुलसीदास जी तो माता पिता की पहली संतान पैदा हुए मां नहीं रही। 29 साल की आयु में, आपने पूछा था, मैं भूलता बहुत हूँ, पहले भूलता नहीं था। 29 साल की आयु में वेद पुराणों का अध्ययन काशी से करके यहाँ आए थे। अच्छा। राम कथा कहते हैं। तब इनकी शादी उस पार महेवा में हुई, दिन पाठक जी रत्नावली के साथ। हाँ 29 साल की आयु। जी 3-4 वर्ष गृहस्थ जीवन व्यतीत हुआ। अच्छा। कब बैराग लिया, हाँ। बाप का आ गया। हाँ जी 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 है ना। हाँ तो पत्नी की फटकार मिल गई। हाँ। अरे जो होना है होगा, पूर्व निश्चित है। वही 30-35 से ही सब घटनाक्रम बनता जाता है। भविष्य पुराण का श्लोक है। हाँ। वाल्मीकि तुलसीदासा कलम देवी भविष्य। हे देवी, कलयुग में वाल्मीकि तुलसी के रूप में है। अच्छा। तो क्या करेंगे कि रामचंद्र कथा साध्वी भाषा रूपांतरण, रामचंद्र जी की जो पवित्र कथा है उसको हिंदी भाषा में ये पूर्व नियोजित है। मैं आपको पता नहीं कब कहाँ गया, क्या होना है, और जो होना है वो होगा। जी। तो पत्नी की फटकार मिल गई। अरे भाई, पत्नी में हमेशा लड़ाई होती, कहीं कोई न पत्नी को ज्ञान होता है न पति को ज्ञान जी। होना है ना। 4 साल शादी, 3-4 साल मायके के एक दिन भी नहीं मिल गया। हाँ पत्नी जी। ससुराल कभी गए नहीं। हाँ। और गए भी तो आज की चोरी से। उसमें कुछ कहना नहीं है। हाँ। तब पत्नी को फटकार दी। अंदर कैसे आ गए? कहीं तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ। लोग खिड़की खोल के तुमने रस्सी लटका दी, उसी रस्सी को बदल दिया। हाँ। अभी तो नहीं खोला। गए देखे तो खिड़की ऊपर की खुली थी, उसमें सर्प लटक रहा था। हाँ। तो इन्होंने अपने सब, हम तो उसमें है अजगर। हाँ। और पूछ लटक रहे तो रस्सी मान के, इनको कुछ होश है नहीं, मन का ही। तब पत्नी ने फटकार लगाई, सरस्वती कहला रही है कि लाज न लागत आपको, दंगे आए हो साहब। अरे शाम के मैं आती हूँ, आज की रात के तुम आते हो। सर्व नहीं मालूम होती, आज तक कभी आए नहीं, आए भी तो आधी रात के चोरी से। अपने प्राणों की बाजी लगा के पूछ के आए हो। शायद घड़ियाल आपको खा लेता, मगर घड़ियाल तो आप क्या, मेरा क्या होता। अरे आप इस बड़े हुए दरिया में डूब जाते तो मेरा क्या होता। जी जी। अब क्यों आए, मेरे पास है क्या, अस्थिचर मैं दे माँ दाखिल जैसी। जो होती रघुनाथ माँ वो धनता। बस यही शब्द लगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला। पत्नी को प्रणाम करके गुरु मान के चले गए हैं। स्त्री प्रभाव ही समाप्त हो गए। सीधे प्रयाग गए हैं, गृहस्थ छोड़ के बैराग, फिर भ्रमण करते गए। और 76 साल की उम्र में रामचरित, इसके पहले और ग्रंथ लिखे हैं। अच्छा। लेकिन रामचरितमानस 76 वर्ष की है। उसका कारण है कि त्रेता में जब भगवान राम पैदा हुए तो जो नक्षत्र भूत घड़ी दिन समय वही त्रेता में था, वही 16 से 31 में आ गया। अच्छा। तब जाके 76 साल पहले रामचरितमानस। अरे रामनवमी में ही लिखना है, राम जन्मोत्सव में भी लिखना है, अयोध्या में लिखना है, तो दिवस से तो होता है। पूरा सरकार का जन्म और ये इनका जन्म रामायण जी का एक नक्षत्र एक ग्रह तिथि ये संयोग। तो इस तरह से ये शिष्य वंश है। तुलसीदास जी के शिष्य गणपत राम जी थे, इनके एक लड़का, इनके दो कोई नहीं, इनके दो कोई नहीं, इनके पंचम के हनुमान इंद्रम 2 भाई। ये लाइन एक की है। हनुमान, भैरव, विश्राम, मुनीलाल जी। उसके बाद मेरे पिताजी प्रभुदत्त त्रिपाठी।
ये बहन भाई थे और मैं रामाश्रय त्रिपाठी, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, भाई है ना बहन। अच्छा। मेरे तक 11 महीना बीत गए क्योंकि अब मेरा परिवार आगे बढ़ा हो पा। ये रामानंद सरस्वती सी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे, बड़ौदा वाले गुरु जी रामनाथ जी शुक्ला। संन्यास लेने के बाद रामानंद सरस्वती भी बांदा जिले के सबसे बड़े विद्वान थे, इनसे विद्वान लोग नहीं था। उन्होंने तुलसी स्मृति संदर्भा लिखा, तुलसी की जीवनी श्लोक बद्ध है, बड़ी अच्छी अच्छी घटनाएं हैं। और इसमें लेखक को वंशावली चाहिए तो एक श्लोक नंबर 148 49-50 साल की हिंदी में अर्थ डाल दिया। ये मुन्नी लाल तत्व से बंदी जो ब्रह्मदत्त, मुन्नी लाल के बहन के लड़के ब्रह्मदत्त हुए, ब्रह्मदत्त जो मेरे पिता है, तस्य तन हो रामाश्रय। बताते बताते याद हो जाता है। हाँ देखो बेटा, ये अकबर की दी हुई जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, ये उनकी जीरोक्स फोटोस्टेट का, ये दुर्लभ सात संख्या 1। ये बादशाह आलमगीर का, आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी है, ये उसका आदेश है कि जो मेरे बाबा ने दिया है इनको मिलता है चला। ये ओरछा नरेश महाराजा हिंदू पति जू देवता, इसमें वाह और या के नीचे बिंदी मिलेगी आपको। जिस लेख में या और वाह के नीचे बिंदी है वो लेख 250 वर्ष से पहले। ये माघ सुदी छठ, माघ सुदी छठ संवत 1812 मुकामत है। मुसौनी टाइम पे कहा 1812 महाराजा हिंदू पति का 1812 आज 2082 270 साल हो गया। ये 1813 ये अंग्रेजों के टाइम का अंग्रेजी में 2 सितंबर 1846 का 1846 सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एंड डब्ल्यूपी नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस दुर्लभ साहब। देखो बेटा, ये तुम्हारे इसको आप पढ़ ही नहीं सकते, कारण है इसने अक्षर बदल दिए। ये 15 तो पुराने हैं, सब बदल गए, इनकी जगह बेटा सब नए आए हैं 15। तुम इन अक्षरों को जानते हो, सब जानते हो। इनमें से हम 6 लिखते हैं, आपकी 50 के ऊपर साल यानी 55 के ऊपर वालों की मैं बात करूँ। इसके 6 अक्षर हम लोग जानते हैं, बाकी 9 अक्षर नहीं, वही 6। अब बेटा तुम 2 लिखती हो, 2 में 1 बताओ। देखो ये आ, ये आए, और ये आना मैं लिखता हूँ, आप सब लोग तुम जानते भी नहीं हो। हाँ, इसीलिए तुम रह गए ना। 20 साल से नीचे वाले बच्चे नहीं जानते, चाहे इंटर में हो चाहे BA में हो चाहे MA में हो, आजकल तो बहुत आगे बढ़ा है। और बेटा तुम जो है चारों इधर की लिखती हो, ठीक सामने देख लेंगे। और ये चारों अक्षर हमारे इनके बचपन में नहीं थे, अगर रहे हो तो पूछ लो, तुम्हारे साथ ये है लेकिन जानते हैं पढ़े 20 साल से नीचे। अच्छा, इसमें से 2 अक्षर तुम लिखती हो, बोलो भाई। नहीं छोड़ो, वहीं तो फंस गए आप। देखो ये सा खटकोण की खा खटकोण, क्या कहते हैं भाई? हम लोग खा खटकोण कहते हैं, नहीं हम लोग खटकोण कहते हैं, खा आना। अब छोड़ो, सा कहो चाहे खा कहो लिखती है। ये हमारे बुंदेलखंड का खा है, अवधी भाषा का खा है। बैठो भैया, और सर ठीक है, बैठो। अवधी भाषा का खा है और वेद का खा, बाकी लोग सा खटकोण कहते हैं। तो सा कहो चाहे खा कहो लिखते हो, है ना। अब बेटा ये रा, हाँ बेस का भी खा, ये रा तुम लिखती हो। नजदीक आया
मीडिया को है, मीडिया को है, ये उसी तरह है। ना नहीं है। नहीं ये इसको तुम रा कहती हो, रा पढ़ती हो, रा लिखती हो। तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन जो कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं वो भी इसको रा कहता है, रा पढ़ता है, रा लिखता है। तुम कहाँ लिखती हो? मैं भ्रम में नहीं डाल रहा था ना, मैं पूछ लूँगा अभी तुमसे, लिखती हो कि नहीं लिखती? तो कहाँ लिखती हो? शब्द बताओ। कौन सा? अरे या के नीचे रा है, या के नीचे। ये रा है ना, लाइन खींची। हाँ मैं तो ये रा लिखती हूँ, ये तो इसमें नाम लिखता है। तुम 4 रा बनाती हो हिंदी में, 4 प्रकार के। पहला रा तो ये राम, राम राम। एक बेटा रेप का ऊपर लगाते उड़ंतु, कर्म, धर्म, नर्म, गर्म, सर्म, सूर्य, कर्मी, आधार, रेप प्रकार कहते हैं। 2 बेटा तीसरा ग्रामीण में जैसे लगाते हैं। हाँ हाँ बस हुई है। पदे जैसे लगाते हैं। पदे पदे बेटा ये हो रहा है। ब्राह्मण तुमने कहा भी ब्रह्म है, ब्राह्मण है, तो इसमें आधा अक्षर बा है। ये रात पूरा बेटा बहुत ध्यान देना। अरे फिर ग्रह लिखना है ना, हाँ ग्रह तो आधा का बना दो इसमें, आधा तो ग्रह हो गया। संयुक्ताक्षर जब जुड़ता है तो पहला अक्षर आता है। 3 हुए। कराइए फिर लोगों को आगे निकलना। भाई काज बच्चे पूछे तो बताना पड़ता है ना, नहीं तो कोई जरूर नहीं। मैं समय नहीं दे रहा। बच्चों को जानना चाहिए अपनी संस्कृति को। हाँ ये सब आप लोगों के भेंट। ये मोरारी बापू का है, ये मोरारी बापू। ये बापू की कथा यहाँ जब पहली बार हुई है 84 में, इसी पार्क में 9 दिन पहले उतारा रहा कथा स्मारक। फिर जालान जी ने बगल में दिन लिखा है सवाल है। ये बेटा लकड़ी की कलम है जो खत खात के लिखते हैं। स्याही जो है धमीरा का रस, बंगोल की मोम, आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों को दीपक जला बनाती थी, वो काजल डाल के महीनों घोटते थे, तब स्याही बनती थी। और जिस पर लिखा गया ये भोजपत्र नहीं है, बहुत ध्यान देना। 90% लोगों को भ्रम है। जैसे पूछो, अब हम आप ही से पूछे तो आप अक्सर हाँ भोजपत्र ही कहा जाता है। ना, बिल्कुल गलत। तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा था। उस टाइम पे कागज पर सुनो, 10वीं से लेखन, 6वीं शताब्दी से लेखन कार्य हुआ। 6वीं से 8वीं तक ताम्र पत्र चला, तांबे के पत्ते पीट के गोल गोल के। 8वीं से 10वीं तक ताड़ पत्र चला, ताड़ के पत्तों पर लकड़ी की कलम बना के स्याही से डुबो डुबो के लिखते थे। और 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है, पेड़ की छाल। और 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। तुलसीदास जी तो 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, संवत 1631। अकबर पीरियड में कागज बनने के 400 वर्ष बाद। इतिहास है छोड़ो। अरे बेटा वो कबीर की जीवनी तो पढ़े हो, तुलसी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। कबीर ने पढ़े लिखे नहीं थे, ब्रह्म ज्ञान था, बोलते थे, उसी से लोग लिखते थे। तो कबीर ने कहा है कि 7 समुद्र की मछी करूं, लेखन बन सब बन राय, और धरती को कागज करूं, गुरगुन लिखाने जाए। हरिगुण तो लिखने में आएगा, लेकिन गुरगुन लिखने में नहीं आएगा। गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताया। मसी कागज छुए नहीं, कलम गहरी नहीं हाथ, कागज तो था। तुलसी भी लिख रहे हैं कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ, मानस का पाठ करती हूँ। रामचंद्र की जय। वीडियो बनाना होता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। फोटो लेने में दिक्कत है। आपके मोबाइल से जो तरंगे निकलती जब बटन दाबते हैं, अच्छा उसमें वो किरणें, इस पर जो भारत सरकार ने मसाले केमिकल्स लगाए हैं,
अच्छा। उसका चरण होता है। देखो ये जो छपा हुआ कवर लगा है, ये कानपुर के रामशंकर वही वाले हैं जनरल के, सूरत प्रसाद गुप्ता ने 80 में लगाया है। 80 के पहले इतनी थी, और जब ये कवर लगा मोटाई दुगनी हो गई। अब पुरातत्व विभाग ने 2004 में इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, हाँ उससे जोड़ के मसाले किनका सलाद होता है। ये उनकी हैंड राइटिंग, वाह ये तुलसीदास की हैंड हैंड पांडे जी। जिसे तुम पढ़ो, ये तो सबको याद है, बापू तो इसको सबको याद करा दिए। बिल्कुल सुर की चौपाई है, जब ते राम ब्याही घर आए। अब आपको याद है, बराबर पढ़ेंगे। मैं कहूँगा अक्षर देख के पढ़िए, तो फिर पढ़ने में नहीं आएगा। नहीं, वन विमल करके लिखा है। यहाँ पे दो है। नित नव वाकई नीचे बिंदी लगी बेटा। हाँ, बिंदी है। देखो मंगल, आगे बोलिए। मोदम वाय, ये वाह नहीं है, ये बा है। बाय। बधाई, बधाई। देखो ये बा है और ये वाह है, इसके नीचे बिंदी लगी है। और इसमें पेट नहीं चीरा, हम लोग पेट चीरते हैं, पहले पेट नहीं चीरते थे। भुवन चारी वही रहा जी, 10 भूधर भारी सुकृत मेघ। अब ये घा 500 से पहले का है। ये बा है, ये रा है, ये खा है, हम छा नहीं बोलेंगे। बरखही सुख बारी, रिधि सिद्धि सब वही है, वही लोहा छपाई है। ठीक है ना? हाँ, आपको संतोष मिलना चाहिए। हाँ बेटा, नजदीक आ जाओ। ठीक है।